शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर
अपना आवे भाग के अपने अठे आज कथा री प्रारंभ वेरी अने पवित्र ब्राह्मण व्यासपीठ पद्मी अनारे मुखार वीती अपने आज कथा हबळो एवी पवित्र 4 जात्रे अंदर ब्राह्मण पवित्र वे और वनारा मुक्ति अपने आज कथा रो आरंभ वेरियो है। तो आगे तो व्यासपीठ महाराज शास्त्री जी का परिचय तो वेसु का है, पण अपने में श्रद्धा राखनी है, विश्वास राखनो है और विश्वास श्रद्धा थी कथा होबळवामां आवी तो घर में मन में तन में अने आदि व्याधि ने उपाधि गीतारे में क्यूलो है वो पण अपने समझ में आवी। जीवन की रीति जीवनो संसार में और पति पत्नी रे की ढंगती रहनो है, बच्चा बाल बच्चा रे हाथे की ढंगती रहनो है, गोम रे हाथे की रीति रहनो है, वडीलों रे हाथे की रीति रहनो है। वो भागवत रे अंदर सब कलाओं आवे पण समझवारे में ओपने वरसाद वरतो है खूब पण कदाक ओपे वो पानी ओपने माथे न वरसे तो कदाक माथे सदरी ढोगोपरी तो न पलळो कदाक पण वरसाद तो मोटी सोटे वरवारो है। जेम भादरवो वरसाद वरे एवी रीते सत्संग रो वरसावे वारी है। भागवत कोई कम चीज नहीं है। वेद व्यास जी महाराज कतरा शास्त्र बनावता बनावता छेल्ली एक भागवत बनाई तो भागवत भागी खुली जाए। देव की जय, भागवत भगवान की जय, सतगुरु देव की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ये पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज रोज बहनों भाइयों और सर्व ग्रामजनों आप सर्व ने हाथ जोड़ के मेरी विनती है और पर बहुत बढ़िया भाग्य है, आप लोग सब भाग्यशाली हो, इसलिए आप लोगों ने आज भागवत रो शरणो मिलियो है। भागवत भागवे वणोरे घरे भागवतरी कथा मिले तो आप पे जेड़ो मन में यो विचार करजो के सरग देखनो है तो सरग री आशा आज भागवतरा शरण सानिध्य में वेला। और बहुत जरूरी बहनों भाइयों सर्व ने विनंती है, हाथ दिन भागवत रो लावो अचूक्य चूक तो मती कथा होंबड़जो। जीवन रे में सर्व दुख दारिद्र है वनोरा थाक उतरी जाई और आनंद मंगल पर गौमरे में वर्षावी। बोलिए सतगुरु देव की जय, राजेश्वर भगवान की जय, धरणीधर भगवान की जय। वो मारी वाणी ने विराम दऊ। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, श्री अपेश्वर महादेव की जय, श्री राजेश्वर भगवान की जय। बोलिए गौ मैया मात की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
सनातन धर्म की जय। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए संत श्री सदागिरि जी महाराज की जय। बोलिए श्री सीताबाई मात की जय। मेरो तो याद सीताराम के चरणारविंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल 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 के चरणारविंद। मेरो तो याद सीताराम के चरणारविंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। जय हो। श्री विठ्ठल के चरणारविंद। राम के चरणारविंद। श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री शिव जी के चरणारविंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेव वसुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री आप
आपेश्वर महादेव देव की जय, श्री राजेश्वर भगवान की की जय। परम वंदनीय परम पुरुष भागवत श्री द्वारिकानाथ भगवान धरणीधर का चरणों में नमस्कार करके, गुरुवर्य हमारे सदागिरी बापू का चरणों में वंदन करके, मंचस्थ उपस्थित परम भगवती पराम्बा भक्त शिरोमणि साध्वी श्री सीताबाई चंदनगिरी जी महाराज और यहां आपेश्वर मंदिर का पुराने हमारे पुजारी जोरनाथ जी महाराज और सभी कथा में पधारे हुए हमारे भक्तजन, श्रद्धान्वित हमारे माताओं और हमारे सब संगीत स्टाफ, सबको चरणों में वंदन करके हम आज भगवान का चरित्र का आज हम सब मिलकर भगवान का गुणों का हम वर्णन करेंगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। भगवान ने ये मनुष्य जन्म दिया है खाने पीने के लिए नहीं। खाना पीना तो प्राणी मात्र को मिलता है, लेकिन मनुष्य अवतार सर्वोत्तम अवतार है और मनुष्य अवतार प्राप्त हुआ है तो खाना पीना और मौज मजा करने के लिए नहीं है, भगवान का भजन करने के लिए है। और एक बार ये मनुष्य तन से सही अर्थ में भगवान का जो भजन हो गया, समझो बेड़ा पार। और ये परम भागवत कथा, ये कथा में क्या है आपको मालूम नहीं है। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। भागवत का मैं आपको थोड़ा परिचय यानी महात्मा बताता हूं। महात्मा यानी कोई महात्मा कैसे है, हमारे सदागिरी बाप जी कैसे है हमको मालूम पड़े तो उनके ऊपर हमारा बहुत भाव लगता है, प्रेम लगता है। वो तपस्या करते हैं, हमारे सीताबाई बैठकर माला करते हैं तो हम उनके चरणों में जाते हैं। कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है, वो सब देखना पड़ता है। तो भगवान कौन है, भगवान का काम क्या है, ये सब भागवत में 7 दिनों में ये मैं कथा आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज पहला दिन है तो मैं हाथ जोड़कर सबको मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि शायद ये मरुधरा के ऊपर राजस्थान में यहां सौकड़ ये चाडार नाड़ी में ये प्रथम बार भागवत कथा का आयोजन हुआ है। धन्य है जिस भूमि में भागवत कथा होती है, वह स्वयं भगवान कृष्ण इधर आता है। द्वारिका के नाथ यहां पधारते हैं।
न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वैसे हमारे संत महात्माओं में भगवान निवास करते हैं और उनका चरण स्पर्श करना मात्र से हम पवित्र हो जाएंगे। दूसरा, मैं कथा के बीच में थोड़ा गुजराती भी आपको सुनाऊंगा। तो क्या है कि थोड़ा आपको भी गुजरात की बॉर्डर के आप बिल्कुल नजदीक बैठे हो तो गुजराती भी समझ में आएगी। कोई भजन है, कोई ऐसा कोई महात्मा है, मैं कभी कभी बीच में सुनाऊंगा। लेकिन ये कथा हिंदी में रखी गई है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। अति हरि कृपा जाही पर होई, पाऊं देही यही मार्ग सोई। जिनके ऊपर अति हरि कृपा है उनको ही हरि कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जिनका भाग्य में नहीं है वो पांडाल में आकर चला जाएगा, क्योंकि पाप इतना शरीर में प्रवेश करके बैठे हैं, अड्डा जमा के बैठे हैं। और ये पवित्र भागवत कथा का पांडाल में जब आप कथा सुनने के लिए पधारेंगे तो मन में आत्मा और पाप झगड़ा करते हैं, दोनों का झगड़ा शुरू हो जाएगा और पाप उनको रुकेगा। कथा सुनने में बाप नहीं रोकता है, इतना पाप रोकता है मेरे बाप। घर वाला नहीं कहते कि भाई मत जाओ, लेकिन पाप रुकते हैं। जंगल में सिंह की जो त्राड़ सुनने के बाद मृगला जैसे कांपते हैं, वैसे भागवत कथा का शब्द सुनकर तुम्हारे हृदय में बैठे हुए पाप तड़पते हैं कि हम मर जाएंगे। और भगवत चरित्र सुनने के बाद तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। और जब मन पवित्र हो गया समझो भगवान में मन लग जाएगा, और भगवान में जब मन लग जाएगा समझो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन एक बार ध्यान से भगवान की कथा जरूर सुनो मेरे बाप। और इसलिए मैं बोलता हूं कि जिंदगी जब तक रहेगी, अरे जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। जिंदगी मिली है काम करने के लिए और खाने पीने के लिए नहीं मेरे बाप। जिंदगी मिली है तो 7 दिन हमारे गुरु महाराज सदागिरी और सीताबाई ने ऐसी कृपा करके भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त किया है। छोड़ो वाद विवाद, भगवान का भजन में लग जाओ प्यारे। और एक बार सच्चा मन से जो भगवान में मन लग गया समझो बेड़ो पार। और जब तक राम कृपा ना हो तब तक कथा सुलभ नहीं होती है। कितनी बड़ी भगवान की कृपा होती है तो भगवान की कथा सुनने का अवसर होता है। कई लोग तो भागवत कथा सुनने का तैयारी करते हैं, लेकिन भाग्य में कथा नहीं होती है तो कोई भी विघ्न आते हैं और कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता है। हमारे एक भगत थे, मेरी एक बार अहमदाबाद में कथा थी बाप जी, तो भगत ने फोन पे बताया कि बाप जी आपकी कथा सुनने के लिए बस हम थन गने हैं, तैयार है, आप कब पधारे हम आपकी कथा सुने। और ये मगसर महीना इतनी ठंडी, कथा का सुबह का टाइम था 9 बजे, बेचारा जल्दी जल्दी उठा, ठंडा पानी में स्नान किया, कान में धाक पड़ गई, कान बंद हो गया, बेचारे को सुनने का अवसर भी नहीं हुआ। कथा पंडाल में आवे, महाराज जी क्या बोले पता नहीं। और कथा का अंतिम दिन में
जब पोथी यात्रा हुई और किसी ने फटाकड़ा फोड़े, वो आवाज से उसका पर्दा पचा खुल गया, बाद में नाचने लगा। भगवत कथा भाग्य के बिना नहीं मिलती है मेरे बाप। तो भगवान अति कृपा करे तो ये भगवत कथा सुनने का अवसर आता है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों भगवान का अंग है और कली काल में एक ही साधन है। यहां से कहा गया है कि कुछ वर्षों के अंत में ही हर ऋषि मुनि भगवान का स्मरण करते करते भवसागर तर गए हैं। महापुरुषों ने भी बताया कि सत्संग जो है ये पुरुषार्थ मेहनत से नहीं मिलता है, हरि कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। और रामायण में इसलिए लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना जीवन में कोई विवेक नहीं आता है बाप। और जीवन जीने का विवेक लाना है तो सत्संग करो, कथा सुनो। जय हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु लभ न सोई, राम